हेलो बच्चा बाडी लोग, तो क्या हाल चाल है तुम्हारे। आशा करता हूँ बड़े मस्त होंगे, मक्खन होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ? तो चलो, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। जो पढ़ा था, अगर पढ़े नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो आप देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बना दिया है और नंबर वाइज, सीक्वेंस वाइज वो जितनी वीडियो हैं सब वहाँ पे नंबरिंग किए हुए हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो चलो एक बार हम रिवीजन कर ही लेते हैं। रिवीजन करने में कितना ही समय लगता है ना। और रिवीजन करते वक्त कुछ हम नया चीज़ भी सीखने को हमें मिलता है। हमें पता है ना, हम रिवीजन करते वक्त कुछ नया नया चीज़ें मिल जाती तो अच्छी बात है। चलो आज देखो क्या मिल जाता है हमें। तो चलो एक बार रिवीजन करते हैं और पीछे थोड़ा पन्ने को पलटते हैं ना। तो देखो ये सॉरी मैन, देखो क्या होता है। मैंने पढ़ा था चाल। क्या होता है चाल भैया? चाल बताइए, चाल क्या होता है? क्यों ब्लरिंग कर रहा है यार? ब्लरिंग क्यों कर रहे हो भैया आज? देखो चाल क्या होता है। चाल देखो क्या होता है, जैसे मैं बोलते हैं बाइक, बाइक से अपने तुरंत तुरंत चलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, मेरा बाइक चल रहा है 80 किलोमीटर प्रति स्पीड से, 90 किलोमीटर प्रति स्पीड से। जो 90 किलोमीटर प्रति स्पीड चल रहा है, मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, यानी कहने का क्या मतलब है, 1 घंटे में 90 किलोमीटर चलेगा। 1 घंटे में 90 किलोमीटर चलेगा, यानी वही हमारा क्या है, चाल है। तो इसका क्या हमने फीता सा एक सटीक सा क्या लिखा था, परिभाषा क्या लिखा था, एकांक समय। समय बोले तो बट एकांक मतलब क्या होता है, नीचे ना, एकांक समय में चली गई दूरी को ही क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, है ना। अब थोड़ा सा समझो समझो समझो। अगर हमें यही दिया गया है कि इसी तीनों में संबंध अगर निकालेंगे, अगर हमें समय का मान निकालना होगा तो बताओ क्या हो जाएगा। देखो समय बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर भेज दो, ये इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल, है ना। अगर वही हमें दूरी निकालना हो तो दूरी को ऊपर छोड़ दो, इसे इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, चाल गुड़े समय, है ना भैया। ये हमारा तीन तीन फार्मूले हो गए भैया। एक ही फार्मूले से अगर एक याद है तो हम दोनों आराम से लिख लेंगे, है ना। बड़ी आसान सी बात है। हाँ हो जाएगा, बस बस बताते रहे, हो जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं। तो हम क्या देखेंगे, पहले इसका मात्रक समझ लेते हैं। देखो दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। अब देखो इसे क्या बोलते हैं, मीटर प्रति सेकेंड, यानी पर मतलब भागे भागे। अगर इसी यश को ऊपर लिखना चाहते हैं तो क्या बताया था, जब हम किसी को बटे चीज़ में ले जा रहे हैं, ऊपर ले जाएंगे, तो क्या होता है, जो उसका घात अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो घात इसका एक होता है ना, किसी चीज़ का घात एक होता है ना, होता है ना। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, ये देखो एस किस में घात इसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हम यहाँ पे ये लिखा हो या तो ये लिखा हो, हमारा समझ जाएंगे किसका मात्रक है, वो चाल का मात्रक है ना। आया समझ में, आया समझ में। अब चलो, आप सभी ने बाइक तो देखे होंगे ना। बाइक एक चीज़ नया चीज़ सीखते हैं ना। बाइक देखे ना, बाइक, बाइक में आप सभी लोगों ने ऐसे देखा, बीच में क्या होगा, डब्बा टाइप बना होगा, और ऐसे यहाँ पे नंबरिंग ऐसे दिया होगा ना। और एक यहाँ पे क्या है, ये क्या है, कटिया जो नहीं होता, ये सुई टाइप घड़ी देखे ना, ऐसे जो सुई होता है ऐसे ऐसे करता है ना, उसी टाइप होता है। ये 0, 10, 20, 30 ऐसे, किसी गाड़ी में 100, किसी गाड़ी में 120, कोई जैसे सुपरा बाइक है ये सब में, या रेसर बाइक है या स्पोर्ट बाइक है, उसमें और भाई होता है, दो सौ तक जाता है ना, ऐसे होता है ना। अब देखो इसी को हम क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। ओडोमीटर किस लिए होता है, ओडोमीटर हमें चली गई कुल बाइक की दूरी बताता है, और बाइक को जो हमारे जो समय में बाइक की स्पीड जो चेंज होता है उसी को बताता है ना। ओडोमीटर क्या बताता है, ओडोमीटर हमें ये बताता है कि हमारी बाइक अभी तक कितने किलोमीटर चली है, और बाइक हमारी चल तो रही है तो किस स्पीड से चल रही है, ये भी हमें बताता है। ओडोमीटर का काम आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जो बाइक में हमारे लगा है ओडोमीटर, वही तो बताता है हमारा क्या बताता है, एक्चुअल स्पीड बताता है ना। अब तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, अब तो डिजिटल वाला आ गया है। डिजिटल वाला यानी कि कुंजी ऑन किए नहीं, यानी कुंजी बोले तो की यार, चाबी जब उसे ऑन करते हैं यहाँ से नंबरिंग शुरू हो जाता है, 0, 10, 20, 30, 50 ऐसे बताता है ना नंबरिंग, तो चेंज होता है, ये चेंज होता रहता है ना। तो वही भी हमारा ओडोमीटर है भैया। ओडोमीटर समझ आ गया ना। और चाल समझ में आ गया। औसत चाल क्या था, औसत चाल यानी कि कुल तय की गई दूरी। औसत चाल क्या होता है भैया, औसत चाल क्या होता है, कुल तय की गई दूरी बटे क्या होता है, कुल समय
ना, ये हमारा औसत चाल होता है। आपको इतना समझ में आ गया? चलो कुछ आगे और नया सीखते हैं। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी किया था, अब चलो कुछ नया सीखते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेग। वेग यानी कि बोलते हैं क्या उसे, वेलोसिटी ना। अब चलो पढ़ते हैं वेग। वेग तो देखो, वेग वेग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेलोसिटी, VELOCIT। वेलोसिटी क्या होता है? अब देखो वेलोसिटी का खेल क्या है। जब देखो वेग क्या मतलब क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ चाल देखो चल रहा है ना, चाल किसी चाल से चल रहा है, उसमें दिशा तो होता नहीं है, दिशा नहीं है तो जो क्या होता है हमारा एक अदिश राशि होता है। अब बताओ, जब हम बताएंगे कि अंकल मैं बाइक चला रहा था 80 की स्पीड से चला रहा था, किसी स्पीड से चला रहा था 80 किलोमीटर प्रति स्पीड से चला रहा था ना, बताओ इसमें मैंने दिशा बताया नहीं, बताया ना, तो ये हमारा चाल है। अगर यही बता देता मैं, चाचा मेरा जो बाइक था वो 60 किलोमीटर प्रति स्पीड से मैं चला के किस दिशा में गया था, पूरब दिशा में गया था। किस दिशा में चला गया था? पूर्व दिशा में चला गया था ना। जब पूर्व दिशा में, यहाँ पे देखो दिशा है नहीं, दिशा जब दिशा आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। सिंपल भाषा में समझ, सिंपल भाषा में समझो कि यानी कि अगर हमारा कोई वस्तु चाल से चल रहा है और उसमें दिशा का भी खेल हो तो क्या हो जाएगा? हमारा वेग हो जाएगा ना। अब यहाँ पे एक सिंपल सा परिभाषा है, उसे देख लो ना। अब देखो, कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितना विस्थापित, विस्थापित कहने का मतलब यानी कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को बोलते हैं ना विस्थापन। वही विस्थापित जितना हुआ है तो उसी को क्या बोलते हैं? वस्तु का वेग। तो वेग को क्या, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल, यानी कि जितना विस्थापन हुआ उसके समय, विस्थापन होते समय कितना समय लगा था। जैसे समझो एक अंकल जी हैं, ये अंकल जी हैं और यहाँ पे उनका घर, या समझो यहाँ पे उनका वो घर, उनके औरत का घर है ना, वो औरत का उनका घर है ना, ये इनका घर है, उनका औरत घर क्या बोलते हैं? ससुराल है उनका ना। अब देखो, जब ये अंकल जी जाएंगे यहाँ से, जब ससुराल को जाते हैं भाई मस्त से एकदम पूछता है कि कैसे जाएं, बताओ कैसे जाएं। पूछते हैं जल्दी जल्दी चलिए क्यों मिले हमसे ना, तो जल्दी पूछिए ना। अब देखा, अगर टेढ़ी मेढ़े रास्ते से जाई हैं ना, देखा समय का लगी, जिस समय का लगा टेढ़े मेढ़े रास्ते से 5 घंटा लगा, ई रास्ते से 5 घंटा लगा था ना, और ई रास्ते से भाई जल्दी जाए खाओ, जल्दी जाए खाओ ना। तो जो जल्दी जाए खाओ तो कितना समय लगा? तो समझ लो 2 घंटा कम में लगा था। कितना घंटा लगा था? 3 घंटा लगा था ना। अब देखा विस्थापन कितना हुए, एक अंतिम यह ई प्रारंभिक मतलब इनके घरे से उनके वहाँ तक की दूरी ना, उघाले घरे तक की दूरी कितना हो, कितना दूरी हो समझ लिखो, का हमारा विस्थापन हो जाए और ये का हो जाए इतना समय लगा हो, यानी कि का ये विस्थापन बटे का हो जाए समय, तो ये क्या बोली है? वेग बोली है। तो बताओ विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है और समय अवधि कितना हुआ? घंटा लगी, या घंटा या तो सेकंड लगी ना, का हो जाए मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब क्या हो जाइए? मीटर प्रति सेकेंड। और दिशा इसमें होता है, दिशा इसमें होता है। विस्थापन जब है भैया दिशा होगा नहीं होगा? होगा ना, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब ऐसे वेग आ गया। अब चलो वेग, वेग क्या, वेग की पॉसिबिलिटी, वेग क्या शून्य हो सकता है? हाँ वेग शून्य हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे जैसे देखो ये, अगर हम जा रहे हैं फिर उसी तरफ से चले आ रहे हैं, बताओ विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन जब शून्य हुआ तो जब ये यहाँ पे इसका मान शून्य रखा जाएगा और समय कुछ भी हो, अगर हम किसी में शून्य में भाग देंगे तो क्या वेग शून्य आगे नहीं आएगा? शून्य हो सकता है। अगर विस्थापन शून्य हो रहा है तो वेग हमारा भी शून्य हो जाएगा। अब चलो औसत वेग समझते हैं। औसत वेग और क्या, औसत जब चाल, देखो ध्यान समझना बस, वेग और चाल एकदम सेम टू सेम है, उसका मात्रक भी सेम है, उससे भी 20 लिखते हैं ना, और बस इसमें क्या है, उसमें दिशा का अंतर है। क्या है? दिशा का अंतर ना। ऐसे ही हम औसत वेग पढ़े थे, क्या नहीं, औसत चाल क्या पढ़े थे हम? औसत चाल में मैंने आपको बताया था कि कुल तय की गई दूरी बटे क्या होता है? कुल समय। क्या औसत वेग ठीक उसी प्रकार से होता है? क्या औसत वेग भी ठीक उसी प्रकार से होता है? या एक एग्जाम्पल समझो ना, या यहाँ पे इसे मत, क्या लिखा है छोड़ो यार, पहले समझो क्या है। औसत वेग ठीक उसी प्रकार से होता है। ये फिर देखो, मेरा ये घर है, ये घर है, और मेरा ये क्या है? स्कूल है। क्या है? ये स्कूल है ना। और मैं अपने घर से जाने और जाने में क्या है, 2 किलोमीटर मेरे घर से समझ लो स्कूल है ना, और जाने और पुनः अपने घर, स्कूल से घर आने में कितना समय लग रहा है? 1 घंटे का समय लग रहा है। कितने घंटे का समय लग रहा है? 1 घंटे का। तो हम निकालते हैं पहले औसत चाल। औसत चाल तो बताओ हमें तो कुल कितनी दूरी तय की है? 2 इधर फिर 2 आने में, कितना हुआ? 4 किलोमीटर ना, बटे समय कितना लगा? 1, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 4 किलोमीटर 1 घंटा क्या हमारा हुआ? औसत चाल हमारा है ना। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या है? हमारा औसत चाल है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, अब देखो हमें क्या निकालना है? और औसत वेग।
औसत वेग क्या होता है, औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन ना, कुल विस्थापन बटे समय ना। देखो कुल विस्थापन कितना होगा बताओ, यहाँ से गए फिर यहाँ पे चले आए तो क्या हुआ बताओ, विस्थापन कितना होगा, शून्य हो रहा है कि नहीं। विस्थापन जब शून्य हो रहा है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा समझ लो 1 घंटा लगा तो कितना मान आएगा, 0 मान आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 4, देखो दोनों का क्या है, दोनों का खेल एक ही है, उतनी दूरी ये भी तय करा उतनी दूरी ये भी ना। तो बताओ ये दोनों अलग अलग है कि नहीं है, दोनों अलग हैं। यानी कि विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन औसत चाल भैया कभी शून्य नहीं हो सकता, औसत वेग शून्य हो सकता है ना। चलो लिखो, देखो यहाँ पे लिखा क्या गया है, यदि वस्तु का वेग समान रूप से प्रदर्शित हो रहा है, यानी कि समान रूप से चल रहा है ना, समान रूप से वेग चल रहा है, यानी कुछ समय यहाँ मतलब जो वेग से चल रहा है समान वेग से चल रहा है ना, तो प्रारंभिक यानी कि जहाँ शुरू किया था, जब शुरू करते वक्त जो इसका वेग था यानी कि मीटर प्रति कुछ सेकंड होगा, और जो इसका अंतिम वेग होगा यानी अंतिम वेग भी मीटर प्रति सेकंड होगा कि नहीं होगा अंतिम वेग, तो इसका औसत वेग क्या होगा, यानी कि देखो ये अपने इस बिंदु पर अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन क्या ये आ नहीं रहा है ना, देखो अगर समझो एक बात, अगर इधर जाएगा तो प्लस में होगा, इधर से वापस जब इधर आएगा तो माइनस में उसी दिशा में होगा, तो जब प्लस माइनस से होकर कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, जाहिर सी बात है यही समझ लो। अब देखो क्या हो जाएगा, जो हमारा शुरू का जहाँ से किया था उसी पे यहाँ पे ख़त्म कर रहा है, यानी कि वेग दोनों का क्या है, समान है, तब ना, तब क्या हो जाएगा हमारा औसत वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 ना, ये हमारा औसत वेग हो जाएगा। अब देखो प्रारंभिक वेग को हम u से लिखते हैं और अंतिम वेग को हम v से लिखते हैं, तो इसका औसत वेग का फार्मूला क्या हो जाएगा, u प्लस वी अपॉन 2। अब जैसे देखो हम क्या यहीं पे देख लो, अगर हम 2 किलोमीटर गए 2 किलोमीटर वापस आए, यानी कि प्रारंभिक शुरू किससे किए थे, शुरू किस पे किए थे, प्लस, देखो इस दिशा में जा रहे हैं, समझ लो प्लस दिशा में जा रहे हैं तो 2 किलोमीटर शुरू कर रहे हैं प्लस ना, और देखो उसके विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर आ रहे हैं यानी कि माइनस में आ रहे हैं, कुल समय कितना लग रहा है 1 ना। तो औसत वेग क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस यानी 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 0। औसत वेग शून्य हुआ कि नहीं हुआ, शून्य हुआ कि नहीं हुआ, यानी टोटली यही विस्थापन को समझना है। एक क्वेश्चन आपको ये देखो, हमारे पास कोई वृत्ताकार है ना, वृत्ताकार पथ है और हम रेस यहीं शुरू कर रहे हैं फिर यहीं पे आके ख़त्म कर दे रहे हैं, तो बताओ इसका औसत चाल बताओ। अब भैया रेस यहीं शुरू खत्म किए यहीं पे ख़त्म कर दिए, तो बताओ औसत क्या होगा, औसत वेग शून्य होगा नहीं होगा, जैसे विस्थापन शून्य होगा तो हमारा औसत वेग शून्य होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा। तो आज जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम कल देखेंगे इसका उदाहरण, 1-2 उदाहरण जो है और विस्थापन वेग से या चाल से कर लेंगे और फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।